हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हुए हैं, हमने इनका क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स का मतलब होता है हमारे पास कि हमने ये देखना है कि 18 है, जैसे आपके पास 18 दिया हुआ है, 18 हमारे पास कौन कौन से टेबल पर जा सकता है। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आंसर हम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 6 है, 6 क्या है आपके पास, कौन कौन से टेबल पर जा सकता है, वो 1 पे जाएगा। 1 पे तो सारे टेबल्स जाते ही हैं। 6 2 पे जाता है एंड 3 पे भी जाता है और वो अपने टेबल्स पर भी जाता है। इसी तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये काफ़ी सारे नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हुए हैं इनका। फर्स्ट है हमारे पास 18। चलिए अब हम यहाँ पर सिर्फ आंसर्स करते हैं। हमारे पास है, फर्स्ट है 18। 18 है। 18 आपके पास किस पे जाएगा, अब जैसे देखिए 1 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आएगा 18। अब 2 के टेबल पर, 1 के टेबल में 18 पे जाता है। अब 2 के टेबल पर 18 किस पे जाएगा, 2 9 द 18। आगे 3 के टेबल में 3 6 का 18। अब 18 और कौन से टेबल पर जा सकता है, ना 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता, मतलब 6 पे जाता है, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए अब हम इसका करते हैं फैक्टर्स। अब हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। इट मीन्स हमारे पास जो 18 है वो कौन कौन से टेबल पर गया है, 1 2 3 6 9 एंड 18। हम 6 9 एंड 18 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 के टेबल में भी तो 18 जाता है, 9 के टेबल पर भी 18 जाता है, 18 के टेबल पर भी 18 जाता है, इसलिए हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 24। 24 किस पे जाएगा, 1 के टेबल पर 24 किस पे जाएगा, 24 पर ही जाता है। अब उसके बाद 2 का टेबल, 2 के टेबल पर 24 किस पे जाएगा, 2 है हमारे पास, 2 के टेबल पर 24 किस पे जाता है, 12 पर। अब हमने देखना है 3 के टेबल पर किस पे जाएगा, 24 8 पे, 3 8 द 24। अब उसके बाद 4 के टेबल में 24 किस पे जाता है, 6 पे। तो यही थे हमारे पास 24 का फैक्टर्स। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरे पास, इसका आंसर है 45 का निकालना है। 45 का फैक्टर्स हम निकालेंगे तो 1 के टेबल पर 45 पर ही जाता है। अब हमें पता है 5 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 तो 45 है। अब आप 45 तो 5 के टेबल पर भी जाता है और उसके अलावा 3 के टेबल पे भी जाएगा। 3 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 45। 3 15 द 45। उसके बाद 5 के टेबल पर जाएगा, 5 9 द 45। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 3 5 9 15 एंड 45। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 60। चलिए अब हम 60 का निकालते हैं। 60 का निकालने के लिए हमें करना है, 1 के टेबल पर 60 किस पे जाएगा, 60 पे ही जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल पर 60 किस पे जाता है, 2 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल 3 2 द 6, पीछे 0 लगा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 60। आगे 3 के टेबल में 60 किस पे जाता है, 3 2 द 6, 0 लगा दीजिए, 60। उसके बाद 4 के टेबल को 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 60। 5 को जब हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, 60। उसके बाद 6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 60। अब हम इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ, अब हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30, फिर उसके बाद 60। चलिए अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास
अब हम किसका निकालेंगे, 65 का फैक्टर निकालना है हमें। 65 का फैक्टर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 के टेबल में 65 पर ही जाता है, और उसके बाद जो 65 है वो कौन से टेबल पर जाएगा, पीछे 5 है, इट मीन्स 5 के टेबल पर जाएगा। 5 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 65। मतलब 5 को 13 से मल्टीप्लाई करिए 65, और किसी टेबल पर 65 नहीं जाता तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 65 इज इक्वल टू 1, 5, 13 एंड 65। चलिए अब हम